जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। ग्लोबल बुद्धिस्ट मिशनरी सेंटर आज भारत में बाबा साहब के स्वप्न को पूरा करने के लिए कार्यरत है। बाबा साहब का जो स्वप्न था कि मुझे भारत बुद्धमय करना है। बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद लगभग 65 वर्ष बीत चुके हैं और इन 65 वर्षों में भारत में जो बौद्धों की संख्या है वो 0.7%, यानी हम कुल आबादी के, कुल जनसंख्या के, कुल पॉपुलेशन के हम 1% भी नहीं है। तो क्या यह मान लिया जाए कि हमारे तरफ से कुछ त्रुटियां रह चुकी है, रह गई है? कार्य हुआ है, ऐसा नहीं है। जिस गति से कार्य होना चाहिए उस गति से कार्य हुआ या नहीं, इसकी समीक्षा हमें शायद करनी भी पड़ेगी। समीक्षा का दौर चलते रहेगा। लेकिन इसी बीच ग्लोबल बुद्धिस्ट मिशनरी सेंटर ने एक मिशन हाथ में लिया है और हम चाहते हैं कि भारत के तमाम समतावादी, न्यायवादी लोग इस मिशन में अपना सहकार्य करें। यह मिशन क्या है? यह मिशन है मिशन 2056। यह मिशन देश के SC, ST, OBC, मुस्लिम, क्रिश्चियन या अन्य जो माइनॉरिटी है, जो इस देश की मूल निवासी है, भूमि पुत्र है, उन्हें, उस कम्युनिटी को पुनः अपने धम्म की ओर ले जाने के लिए एक किया गया प्रयत्न है, प्रयास है। यह है मिशन 2056। हमारी एक पीढ़ी जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ संघर्ष करती थी वो लुप्त हो गई, यानी खत्म हो गई, वो जा चुकी है। दूसरी पीढ़ी अब जाने की कगार पर है, जिनके लाइफ की उम्र के कुछ साल बचे हैं। और तीसरी पीढ़ी जो है उसकी उम्र अभी 40-42 साल की है। यानी इस तीसरी पीढ़ी में अब, या तीसरी पीढ़ी को अब मिशन 2056 को बढ़ाने में अपनी जिंदगी के बचे 15-20 साल लगाने बहुत 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 जरूरी है। ये जो तीसरी पीढ़ी है, यानी हम आप जिनकी उम्र 35-40 से ज्यादा है, ये तीसरी पीढ़ी के नुमाइंदे हैं और इन्हें भारत में बुद्ध धम्म को बढ़ाने के लिए अपना बचा हुआ जो कार्य है, समय है, उम्र है, वो लगानी चाहिए। इस पीढ़ी का बलिदान एवं त्याग ही भारत में बुद्ध धम्म का भविष्य निर्धारित करेगा, क्योंकि चौथी पीढ़ी के लिए आदर्श जैसा तीसरी पीढ़ी ने कुछ तो करना चाहिए। इसलिए हमने सोचा है कि तीसरी पीढ़ी ने बुद्ध के धम्म के दीपक को अखंड जलाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पूरे भारत में भ्रमण करना पड़ेगा, घर घर धम्म का अभियान चलाना पड़ेगा। तकलीफें होगी, समस्याएं आएगी, लेकिन हमें चलते रहना है। 2056 तक भारत में बौद्धों की संख्या, क्या हम 25% कर सकते हैं? अब 2025 के लिए हमारे पास 56 के लिए जो हमारे पास जो समय बचा हुआ है वो है 35 साल का। क्या हम इस 35 वर्ष में भारत के 25% मूल निवासी लोगों को, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज को क्या धम्म की ओर ला सकते हैं? क्या हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं? प्रयास होगा तो निश्चित सफलता भी होगी। एक उसका प्रारंभ तो करना ही पड़ेगा। इस भारत की मिट्टी के ये सच्चे सपूत है, सुपुत्र है, SC, ST, OBC माइनॉरिटी। यही हमारी संस्कृति के सच्चे चिन्ह है। और इन लोगों को, इस शोषित पीड़ित लोगों को आज भी सताया जा रहा है। इन सताए हुए लोगों को पूरा धम्म में लाना ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन चूंकि हुआ ऐसा
कि वो लोग अपना इतिहास भूल चुके, वे अपना इतिहास भूल चुके। बाबा साहब कहते कि जो अपना इतिहास भूल जाता है वो इतिहास बना भी तो नहीं सकता। हमारे से शस्त्र, संपत्ति, विद्या, ज्ञान सब कुछ छीन लिया गया और बाबा साहब के आने के बाद भारतीय राज्य घटना के द्वारा वो सब हमें मिला। अब मैं चाहता हूं कि ये तीसरी पीढ़ी जो है, इन्होंने अपना उत्तरदायित्व संभाले, वो अपने कार्य को आगे बढ़ाए। इस तीसरी पीढ़ी के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। जब ये जवाबदारी वो अच्छी तरह से निभाएंगे तो मेरा मानना है कि जो भारत बुद्ध में स्वप्न जो बाबा साहब का है वो निश्चित ही पूरा हो सकता है। ऐ तीसरी पीढ़ी के मेरे दोस्तों, धम्म बांधो मित्रों, यह बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है हमारे पास कि हम इतिहास में वो कर दिखाए जो अभी तक करना बाकी है। भारत के SC, ST, OBC मूल निवासी बंधुओं को, लोगों को, अपने लोगों को इस मिशन में जोड़ना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि आप नाग थे, द्रविड़ थे, दास थे, दस्यु थे, यहां के मूल निवासी थे, आपको गुलाम बनाया गया। फिर आपने इस गुलामी से हार कर, इस गुलामी से पीछा छुड़ाने के लिए आप जंगलों में चले गए, आदिवासी कहलाए, आपको गांव से बाहर रखा गया, आप दलित कहलाए, अस्पृश्य कहलाए, जिन लोगों को सेवा का काम दिया गया वो शूद्र कहलाए, और जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, जैसे मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्मों में परिवर्तन किया, ये सारे लोग हमारे हैं, अपने हैं। ये सारे एक जमाने में, एक वक्त में ये बुद्ध धर्म की शान थी। ये योद्धाएं थे, ये कलाकार थे, कलावंत थे, शिल्पकार थे। इस भारत को आकार देने के लिए आप लोगों का योगदान था, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज का। तो आइए पुनः धम्म की ओर आए। और मैं चाहता हूं कि भारत के बुद्धिजीवी वर्ग ने इस मिशन को, मिशन 2056 यानी 1956 को बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा दी, 2056 को इसे 100 साल होने जा रहे हैं। और दीक्षा के बाद अब 65 वर्ष गुजर गए हैं। इस 35 वर्ष के कालखंड में हमें वो कर दिखाना है ताकि हमारी आने वाली चौथी जो पीढ़ी है हमें आदर्श माने। हमें ऐसे आदर्शवत कार्य को पूरा करना है। इसीलिए 2056 इस मिशन के माध्यम से हम जन जागृति करना चाहते हैं। उसके अलग प्लान्स हमने बनाए हैं। एक जो रोल मैप हमने बनाया है कि उसमें हमें कैसे आगे जाना है। साहित्य की निर्मित, रिसोर्स की निर्मित हमें करनी है। तो ये सारा कार्य जो है बहुत महान कार्य है। इस महान कार्य के लिए इस तीसरी पीढ़ी ने अपना योगदान दे, क्योंकि जब तक आपका योगदान नहीं होगा धम्म नहीं बढ़ेगा। जब तक आपका योगदान नहीं होगा, ये जो शांति का मार्ग है, ये जो बुद्ध का मार्ग है, ये जो करुणा का मार्ग है, ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए और भारत को बुद्ध में करने के लिए, ये बुद्ध की भूमि है। भारत बुद्ध की भूमि है, लेकिन बुद्ध का अवशेष खत्म कर दिया गया था। बाबा साहब ने उसे पुनः पुनर्जीवित किया है, हमें उसे आगे बढ़ाना है। अब इसलिए पूरी ताकत लगानी है, पूरी शक्ति लगानी है और भारत को बुद्धमय बनाने के लिए कार्य करना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।